मेरे भैया से ढूंढ के लाया होगा कहते तो। इधर इधर कम से कम 400-500 लोग दबे थे यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं मयूरेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। बात करेंगे हाथरस की। हाथरस में विशाल सत्संग का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है। अचानक से भगदड़ मचती है और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। और जिन बाबा के सत्संग में लोग शामिल होने आते हैं, जिन्हें भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, वो मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। और लगातार देखिए अब इस मामले में जांच पड़ताल की जाती है। और देखिए एक समय हुआ करता था जब महात्मा गौतम बुद्ध अपना घर परिवार महल छोड़कर सच की तलाश में जंगलों में निकल पड़ते थे। और आज का समय है जब कलयुगी बाबा धर्म और आस्था की आड़ में अपने भक्तों के अंधविश्वास के दम पर करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं। फिल्म स्टार की तरह लाइफ स्टाइल जीने वाले पाखंड बाबाओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अभी कुछ महीने पहले हम चांद पर पहुंचे थे। हम लोगों ने चंद्रयान मिशन देखा। जिंदगी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदल चुका है। और इसी 21वीं सदी में अगर कोई शख्स ये मानता है कि सामने वाले के पैरों की धूल को उठाकर अगर मैं अपने माथे पर लगा लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो उसे आप क्या कहेंगे? और ऐसे एक दो नहीं, लाखों की तादाद में हैं जिन्होंने अपने ही जैसे एक इंसान को अपना भगवान बनाया और उस भगवान को इस हद तक पूजा कि जब वो अपनी कार में बैठकर जा रहा था तो उसकी कार के पहिए से उड़ रही धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए भीड़ एकजुट हो गई। जैसे ही लोग धूल को उठा उठा कर माथे पर लगाने के लिए झुके और बैठे, पीछे से एक रेल आया। जो बैठा था वो बैठा रह गया, जो झुका था उसको गिराकर गिरा दिया गया। और उसके बाद भीड़ उसके ऊपर से दौड़ती रही, कूदती रही, भागती रही और लोग चरणों की धूल की वजह से चरणों तले रौंद दिए गए। 121 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जिन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखा, शायद उनकी आंखों पर भक्ति की पट्टी इस कदर चढ़ी हुई थी कि उनको अपने बाबा की कोई गलती नजर ही नहीं आ रही है। उन्हें रोकने के लिए हमेशा गाड़ी के साथ ही रहना पड़ता है कि कोई हादसा ना हो जाए, कोई गाड़ी के नीचे ना चला जाए। लेकिन पीछे सेवादार देखा है, केवल एक वीडियो है जिसमें ब्लैक कमांडो भाग रहे हैं। वहाँ कोई हादसा नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन उसे हादसे का रूप दे दिया। जबकि गाड़ी जा चुकी है, उसके बाद हादसा हुआ है। रपटन थी, फिसलन थी, तो वहां से रपट के बहने गिरी है। दुखद है कि वो मौसम सही नहीं था वहाँ पे। अगर सूखा होता शायद ये बात सामने ना आती। पाखंड के खेल में बढ़ती बाबाओं की तादाद, भगवान से बात कराने की करते हैं ये बात। फिल्म स्टार से कम नहीं इनकी लाइफस्टाइल, धूल फाकती इनके कारनामों की पुरानी फाइल। करोड़ों की संपत्ति के मालिक कलयुगी बाबा, अंधविश्वास के दम पर बिजनेसमैन बने बाबा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कोई एक बाबा की बात नहीं हो रही है, बल्कि आज के टाइम पर ऐसे बाबाओं की तादाद हजारों में है जिनका धंधा टनाटन चल रहा है। कोई चटनी से इलाज करता है, कोई मार मार के इलाज करता है, तो कोई खुद को संसार का भगवान बताता है। यानी तमाम बाबा और उनके तमाम दावे और उनकी हर बात को आंख बंद करके मानने वाले उनके भक्त, जो अपने बाबा की हर बेसिर पैर वाली बातों को मानते हैं, जिनकी बातें विज्ञान से तो दूर, लॉजिक से भी कोसों दूर होती है। इनके पास भगवान के नाम पर झूठ परोसने के सिवा कुछ नहीं होता। इनकी रीलें भी सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होती रहती हैं। देश के कुछ फेमस बाबाओं की बात करें तो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री का नाम ट्रेंडिंग है, जिनके बयान अक्सर वायरल होते हैं। निर्मल बाबा भी आपको याद होंगे, जो चटनी से इलाज करते थे। फिल्मी स्टाइल वाले राम रहीम बाबा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपने ऊपर 2 फिल्में बना डाली, जिनको रेप की सजा हुई है, लेकिन वो अपने मुताबिक पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। इन दिनों ऐसे पाखंड करने वाले बाबाओं की गली गली में पूछ है। इस क्लिप को भी देखिए, जहां एक बाबा पीट पीट कर अपने भक्तों का इलाज करता है। चमत्कार क्या
नहीं मतलब वो किस? बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे कि क्या क्या कुछ ऐसी? ज्ञान की बातें बताते हैं, जैसे कि लोग दारू पीते हैं तो वो मना करते हैं, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं वो। कुछ ऐसा किया जिससे आपके जीवन में आपको उनको मानना या उनके ऊपर आपकी? देखो, मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी आश्रम पे आती थी, जाती थी, काफी सेवा की है उन्होंने। आज मेरी मम्मी हेल्दी जीवन जी रही है। अगर देश में महंगाई और परेशानी बढ़ती है तो इनके धंधे में लॉस नहीं बल्कि और प्रॉफिट बढ़ता है। इन बाबाओं के पास करोड़ों की संपत्ति है, सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग और महंगी महंगी कारें और कपड़े हैं। मतलब इनकी लाइफस्टाइल किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। इनके पास पॉलिटिकल पावर इतनी होती है कि ये जिसके पक्ष में खड़े हो जाएं, इनके भक्त उसी को वोट दे आएंगे। यही कारण है कि हमारे देश के राजनेता भी अक्सर इनकी सभाओं में नजर आ जाते हैं। एक समय हुआ करता था जब संत महात्मा दौलत, शोहरत और महलों को छोड़कर सच की तलाश में जंगलों में जाकर सालों तक साधना करते थे। और आज के कलयुगी बाबा मध्यम परिवारों से आते हैं और महलों के होकर रह जाते हैं। अब यह आपको तय करना है कि आप किस पर विश्वास करते हैं, वो भगवान जिसने इस सृष्टि को बनाया, या धर्म और आस्था से खिलवाड़ करने वाले पाखंडी बाबा जिनके पास भगवान से कांटेक्ट कराने का रॉन्ग नंबर है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो देखिए, लगातार इस पर अब जांच पड़ताल की जा रही है और इस पर देखिए एक धर्म है या धंधा है, यही आज चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, जहां रामविलास चतुर्वेदी हैं और रमेशानंद गिरी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। तो रामविलास जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हाथरस में बड़ी घटना घटती है, सत्संग का आयोजन किया जाता है, भगदड़ मचती है और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। और देखिए, जिस बाबा के सत्संग में लोग पहुंचते हैं वो बाबा मौके से फरार हो जाता है। सभी वहां लाशें ही लाशें नजर आने लगती हैं। किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? क्या ये आस्था है, अंधविश्वास है, क्या है ये? देखिए, यह बहुत दुखद घटना है और इस घटना का जितना भी विरोध किया जाए अथवा जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन समस्त मृतात्माओं को भगवान सद्गति प्रदान करे एवं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सर्वप्रथम तो भगवान से यह प्रार्थना। लेकिन आपने जो अभी पहले दिखाया कि बाबाओं का आज जो एक आडंबर जैसा बढ़ता चला जा रहा है, तो सर्वप्रथम तो हम कहेंगे कि ये सूरजपाल को बाबा कह करके या संत कह करके संबोधन ना करें, यह मेरा आपसे आग्रह है। क्योंकि संत की अथवा व्यास मंच की एक परंपरा है। व्यास मंच पर जो व्यक्ति बैठता है वो कभी जूते पहन करके नहीं बैठता। संत का एक भेष, संत का एक स्वभाव, संत का एक चरित्र, संत की एक वाणी, संत का एक व्यवहार वह परिलक्षित होता है उसके गुणों से। और जिस प्रकार से इन लोगों ने एक अपने प्रभाव को जमाने के लिए भोले भाले भक्तों के मन के साथ खेलने का कार्य किया है, उनके मन को कैसे भी करके अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया है। तथा जब इतनी बड़ी घटना हो गई और इतनी निर्दयता जिसके अंदर आ जाती है कि वह गाड़ी में बैठ करके भाग जाता है, तथा एक बार भी उसको यह कहने का अवसर नहीं मिलता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, या मैं उनके साथ खड़ा हूँ, या मैं जाकर के और उन लोगों के बीच में उनका सहयोग करे, उसे जो बचाव कार्य हो रहा था उसमें सहयोग करे। संत के लक्षण यह। रमेशानंद जी, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, जिस तरह से बड़ी घटना हाथरस में देखने को मिलती है, पाखंड के खेल में जो बाबाओं की तादाद है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोग काफी तेजी से इन ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो हाथरस की घटना ही देख लीजिए, लोग 3 लाख की संख्या में पहुंच जाते हैं, जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या है। तो क्या वजह है कि लोग इस तरह से ढोंगी बाबा की बातों से प्रभावित हो जा रहे हैं? रमेशानंद जी। जी बोलिए रमेशानंद। इस बारे में, जी हाँ, इस घटना के बारे में मैं बड़ा दुखद समाचार मिला पूरे भारतवर्ष के लिए, और उन सबसे जितनी मृतक आत्मा है उनके लिए मैं
भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी हमारे सहयोगी आचार्य जी ने कहा कि भोले भाले भक्तों को फंसा लेते हैं लोग, इनके एजेंट होते हैं। असल में ये एजेंट लोग जो है बताते रहते हैं, भोली जनता जो है बेचारी बातों में आ जाती है। कभी कभी धोखे से ऐसा हो जाता है कि 100 बातें करते तो एक आध की सच हो जाती है, वो आकर के इनको विश्वास दिलाता है कि मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरे बच्चे को ऐसे थे परेशान था, उनके बाबा के आने से ठीक हो गया। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ये मिलते चले जाते हैं, इनका एक ग्रुप बन जाता है। ऐसे लोग, इनके एजेंट बहुत सतर्क होते हैं इस मामले में। एजेंटों के द्वारा भोली वाली जनता जो फंस जाती है और शिकार बन जाती है। आपने ये कहा था, बिल्कुल महात्माओं का चरित्र तो विशेष होता है, आडंबर नहीं होता। इन्होंने आडंबर बना रखा है, ये तो ढोंगी है। मनुष्य कभी परमात्मा नहीं हो सकता, सत्य तो हो सकता है। अपने विचार मैं यही कहता हूं और सारी जनता से कहता हूं कि बराबर ऐसे ढोंगी आदमियों से आप वंचित रहें, बचते रहें, इसी में आपका लाभ हुआ। तो महाराज जी, कैसे लोग बचें, जो आम जनता है वो इस तरह ढोंगी बाबाओं से खुद को कैसे बचाएं? क्योंकि देखा जाए काफी तेजी से ये ढोंगी बाबाओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसमें हमारे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। अगर मान लो कोई फंस भी जाता तो अपने बातों से बता करके उसको उससे प्रभावित कर दें कि ये असत्य जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, तभी हम लोग बच पाएंगे। अल्लाह विश्वास चाहिए, बाबा हमेशा अग्रणी रहे और रहेंगे। ठीक है रामविलास जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से अगर ये जो अपने आप को हरि का स्वरूप बताते हैं और भगवान से मिलाने का दावा करते हैं, भगवान से बात कराने का दावा करते हैं, कितना सही है ये, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। वास्तव में जो भगवान से बहुत दूर है, जो भगवान के बारे में जानता ही नहीं है, शास्त्र से जिसका संबंध नहीं है, ग्रंथ से संबंध नहीं है, गुरु से संबंध नहीं है, परंपरा से संबंध नहीं है, वही व्यक्ति इस प्रकार की वाणी को बोल सकता है। अन्यथा शास्त्र कहते हैं जो भगवान के भक्ति, ज्ञान या वैराग्य के बारे में जरा भी समझ गया या भगवान के बारे में जरा भी जान गया, वह व्यक्ति कभी भी यह भी नहीं कहता कि मैं संत हूँ, वो यह भी नहीं कहता कि मैं भक्त हूँ, ना वो यह कहता कि मैं ज्ञानी हूँ। वह तो अपने आप को छुपा करके रहता है। संत के लक्षण भागवत के 3 स्कंद में स्पष्ट कहे गए हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदार्थ परग्रह ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम, जो सदैव अहिंसा की चर्चा करता है, मन वाणी कर्म से कभी किसी की हिंसा नहीं करता है, जो सत्य वाणी बोलता है और सत्य के रास्ते पर चलता है, समझ लेना वही नारायण की ओर बढ़ता है। आस्तेयम, कभी ना किसी की चुगली, ना चोरी, ना आडंबर की चर्चा, ना इसमें उसको समय है। वह तो केवल और केवल आनंद का अनुभव करते हुए यह भौतिक जीवन व्यतीत करता है। और तो क्या कहें, उसका अपने शरीर के साथ भी बहुत ज्यादा अभिन्न संबंध नहीं होता। उसका अभिन्न संबंध तो अपने आराध्य से होता है। वह आराध्य की आराधना में, साधना में निमग्न होता है। यह सांसारिक भावनाओं में या सांसारिक साधनों में जो फंसा हुआ है, वह स्वयं भी भगवान के बारे में नहीं जानता। वह क्या संसार के लोगों को भगवान से संबंध कराएगा। दूसरी बात, जिनकी अभी आप चर्चा कर रहे हैं, इनकी तो जांच होनी चाहिए। और ऐसे जितने लोग हैं, ये भोली भाली भारत की इन समाज को, इन लोगों को एक प्रकार से भ्रम जाल में फंसा करके और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने को पुजवाते हैं। मैं देख रहा था आपके चैनल पर, उसको दूध से नहला करके उससे खीर बनाई जाती है। ऐसे संत के लक्षण हैं। संत तो चरण भी नहीं छुआते हैं, संत तो दूर से समस्त समाज को प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। वह समस्त समाज के अंदर अपने आराध्य का दर्शन करते हुए सभी को प्रणाम करते हैं। वह अपने चरणामृत भी प्रदान नहीं करते। लेकिन जो ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से जरूर कहूंगा, करबद्ध प्रार्थना करते हुए करूंगा कि भैया,
ऐसे लोगों से बचते हुए आप ग्रंथ का आश्रय लीजिए, आप शास्त्र का आश्रय लीजिए। शास्त्र आपको बताएगा कि संसार में वस्तुता क्या है, भगवान क्या है, भगवत्ता क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, परमानंद की प्राप्ति का क्या है रास्ता, अथवा भगवान को कैसे पाया जा सकता है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अपने आराध्य की आराधना करता है, वही कहीं थोड़ा बहुत रामविलास जी, भगवान देखिए के इस हादसे बारे में में जान जो सकता भोले है। बाबा हैं इनको कितना आप जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि देखिए जिस तरह से भीड़ इकट्ठी होती है और जानकारी जिस तरह सामने आई कि बाबा खुद कहते हैं कि मेरे चरणों की रज लीजिए, और भीड़ दौड़ती है, भगदड़ मच जाती है, बड़ा हादसा हो जाता है, क्या इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? वस्तुतः जितने भी इस आयोजन की आयोजक समिति है, वह समिति को पूर्ण रूप से आगे आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी यह, अगर उन्होंने 80,000 लोगों की परमिशन सरकार से ली है और उसके बाद उन्होंने इतनी जनसंख्या को बुलाया अथवा इतनी जनसंख्या आई, तो सर्वप्रथम आयोजन समिति की जिम्मेदारी है। उसके बाद में जो उन्होंने एक आडंबरी सेना बनाई हुई है जो उनकी सुरक्षा करती है, उसकी दूसरी जिम्मेदारी है, सेवादारों की जिम्मेदारी है कि उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और तीसरी, जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो मुख से नाम लेने में भी कतराता हूँ, उनको पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति के लिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आज अगर कहीं पर भी आयोजन होता है तो आयोजन समितियां, आयोजन करता वो पूर्ण व्यवस्था करता है, चाहे वो अग्निशमन की हो, जल की हो, बैठने की व्यवस्था की हो, भोजन की व्यवस्था की हो, जो महाराज आने वाले उनके आने जाने की व्यवस्था की हो, तो उनको पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इनके ऊपर पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रमेशानंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से आस्था के नाम पर पाखंड फैला हुआ है और धर्म के नाम पर जो धंधा हो रहा है, इसका आने वाले भविष्य में धर्म पर क्या असर पड़ेगा? आने वाले समय में तो बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर इस पर अभी से कार्रवाई नहीं की जाए, इनको दोषी न ठहराया जाए, बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इनको तो दंड मिलना ही चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा दंड मिलना चाहिए, मैं यही कहूंगा। और दूसरे पाखंडियों को तो बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये अपना ऐसे दीमक बना लेंगे जैसे अभी इससे पहले थे बाबा थे, आसाराम जी थे और भी थे, बता रहे थे हमारे महाराज जी। तो ये सब दीमक हैं समाज में, इनको तो जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। और भोली वाली जनता को सतर्क रहना चाहिए कि परमात्मा अपने घर पे ही पूजे, हमेशा अपने माँ बाप में देखें, सब में देखें, परमात्मा घर पे होते हैं। परमात्मा मनुष्य के अंदर नहीं होता है। कभी कोई मनुष्य ये कहता है मैं भगवान हूँ, तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं है, और उसे समझते हैं उससे वो बड़ा बहुत मूर्ख है। जो मनुष्य को भगवान समझते हैं वो बहुत बड़ा मूर्ख है। लेकिन ये सब लोग एजेंट जो होते हैं, इनके एजेंट बड़े सतर्क होते हैं। एजेंट वो ऐसे होते हैं कि होली वाली जनता को बिल्कुल अपने जाल में फंसा करके धक्का दे के वहां लगा देते हैं। ऐसे लोगों को तो वास्तव में सजा इतनी मिलनी चाहिए जो आगे भविष्य में ऐसा कोई कार्य करने के लिए तैयार हमारे यहाँ हो ही नहीं। रमेशानंद जी, देखिए ये कौन से बाबा हैं? क्योंकि देखिए लग्जरी लाइफ ये जीते हैं, सूट बूट में चलते हैं, भगवा रंग नहीं पहनते हैं, बड़े बड़े चमत्कार के दावे किए जाते हैं। किन कैटेगरी में इन बाबाओं को रखा जाए? ये धोखा देते हैं, ये खुद को भी धोखा दे रहे हैं, समाज को भी धोखा दे रहे हैं, दोनों धोखा दे रहे हैं। ये ऐसे बाबा नहीं होते हैं। संत तो आपने देखे, देवरा बाबा देखे आपने, रहदास देखे थे, हमारे कल परसों की बात है, 300 साल की, इसी कलयुग की बात है। इन संतों ने तो अपनी झोंपड़ी छोड़ के कहीं गए नहीं। इतने बढ़िया होते संत का को फिर से घर अंत। अगर इतने बढ़िया संत होते तो इस समाज में जाकर के ऐसा अपना ढंढोरा नहीं पीटते जिन्होंने पीटा है। और जनता तो बोली भारत की है ही हमेशा, बेचारी हर बातों में आ जाती है और अपना सब कुछ लुटा देती है इनके लिए। बिल्कुल रामविलास जी, देखिए जिस तरह से आचार्य जी कह रहे हैं कि भोली भाली जनता है और देखिए बड़ी संख्या में लोग इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं, ढोंगी बाबा के बातों में आ जाते हैं, तो जो आम जनता है वो कैसे पहचान करे कि इस ढोंगी बाबाओं में और असली बाबाओं में? क्योंकि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है, वहां की महिलाएं हो, लोग हो, बहुत जल्दी बातों से प्रभावित हो जाती हैं। देखिए हमारा देश धर्म प्रधान देश है
हमारे देश में जैसे भी महाराज श्री कह रहे थे कि भोली भाली जनता है, वस्तुतः बहुत सरलता है हमारे देश में, बहुत सहजता है, बहुत विनम्रता है। और ऐसी विनम्र सहज सरल समाज को, और जो महाराज श्री ने एक शब्द जोड़ा है एजेंट, वस्तुतः ये अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने के लिए कुछ लोगों की एक भीड़ जोड़ लेते हैं, उनके खान पान रहन सहन की व्यवस्था, और ऐसे लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं जिनको घर में कोई कार्य नहीं है। परंतु आपको एक बात और मैं कहूंगा, काल नेम जिम रावण राहु, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से संत के भेष में राक्षस निशाचर भ्रमण करके और भोले भाली जनता को पीड़ित किया करते थे। आप जब चरित्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित करने के लिए अथवा शक्ति जो लगी थी उससे बचाने के लिए, तो वहां पर भी तो एक कालनेमी मिल गया था जो हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए तैयार था, कह रहा था मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, मुझसे दीक्षा लो। जो हनुमान जी को, जो साक्षात रुद्र स्वरूप हैं, उनको शिष्य बनाने के लिए आतुर था। ये देहाभिमानी लोग हैं, इनको जरा भी ज्ञान नहीं है भगवान का और भगवान के ग्रंथों का। ना इनके पास में कोई गुरु है, ना ग्रंथ है, ना संत है, ना पंथ है, ये इन सब से रहित हैं। अगर इससे पूछा जाए कि भाई तेरा पंथ क्या है, तेरा गुरु द्वारा क्या है, अथवा तुमने किस परंपरा से दीक्षा ली है, इन्होंने दीक्षा ही नहीं ली है, इनकी कोई परंपरा नहीं है। ये स्वयंभू बन करके और इस प्रकार से आडंबर रचित करके और समाज को एक प्रकार से बरगलाने का काम कर रहे हैं, समाज को एक प्रकार से अधर्म के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि जगह जगह आश्रम बना लिए हैं और जगह जगह संपत्ति जोड़ ली है। जो आप अभी चर्चा करने ना लग्जरी लाइफ की, हमारे महाराज श्री अभी बोल रहे थे महंत जी कि देवराय बाबा, अरे ऐसे संतों के चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो वास्तव में पता चलेगा कि संत क्या है। हमारे नाभा जी ने भक्तमाला में संतों के बारे में क्या नहीं लिखा है। आप रामचरितमानस में संतों का वर्णन श्रवण कर लीजिए, जिनके जीवन में विद्या है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के संत हुए हैं। एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने रिसर्च करके हमारे जो वैदिक विज्ञान है उसको पुष्ट करके समाज को प्रदान करने का काम किया है, उनको ऋषि कहा करते थे। जो मुनि थे, नारद जी जैसे, वो भगवान के गुणानुवाद को गा करके भगवान के चरणों में भक्तों के मन को लगाते थे, उनका नाम था मुनि। जो साधु है, जो समाज का निष्काम भाव से कार्य को साधने का काम करता है, वो साधु है। और जो संत है, जिसकी कामना का अंत हो गया, जगत में वो संत हो गया। काम्यानाम कर्मणम नाशम संन्यासम कवयो विदुः, जिसकी समस्त कामनाओं का अंत हो गया, वो संत हो गया। अब इनको आप संत कहेंगे? हाँ, एक बात जरूर है, मूड मुड़ाए भय सन्यासी वाली कथा आज चरितार्थ हो रही है कि जिनको और कहीं कुछ नहीं मिला। अब आपके चैनल पर हमने देखा था कि कई इनके ऊपर आपराधिक केस भी हैं, जो कि वास्तव में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करके समाज को सचेत रहते हुए सदैव धर्म का आश्रय लेना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं ही अंधकार में जा रहा है और समाज को भी अंधकार में लेकर के जा रहा है, उनसे बचने का कार्य करना चाहिए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप उससे धर्म की चर्चा को कम से कम समाज के सामने रखने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यह घटना एक अविस्मरणीय घटना और ऐसी घटना है जो सभी के मन को विदीर्ण करने वाली है, सभी के मन को क्षोभित करने वाली है। इसकी तो जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। रमेशानंद जी, देखिए जिस तरह से आस्था के नाम पर पाखंड का बाजार लगा हुआ है, लगातार धर्म के नाम पर धंधा किया जा रहा है, तमाम पाखंडी बाबा हैं वो लगातार देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो लगता नहीं आपको कि धर्म विशेष के जो लोग हैं उन्हें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? बिल्कुल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, जागृत करने की जरूरत है। जहाँ ये कथाएं होती हैं, भागवत होती हैं, तो सबसे पहले मैं तो निवेदन करूंगा आचार्यों से कि सबसे पहले ऐसे पाखंडी बाबाओं के लिए सबसे माना करें लोगों को। उनकी भीड़ बहुत होती है, वो समझा सकती है। अच्छा, हमारे महाराज जी ने भी कहा, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, काल ने मर करके आ गया, तो मकरी ने एक काम किया क्या, हनुमान जी को सचेत किया गया, हनुमान जी ये राक्षस है, ये महात्मा नहीं है।
इसका अंत होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी मकड़ी की तरह हमें काम करना चाहिए, सचेत करना चाहिए समाज के लोगों को, और ये कहना चाहिए कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से हमेशा बच करके रहें, समाज जरूर सुरक्षित रह पाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पाखंड के खेल में बाबाओं की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। भगवान से बात कराने की ये देखिए दावा किया जाता है इन ढोंगी बाबाओं की तरफ से, वहीं फिल्म स्टार से इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कम नहीं है। धूल फाकती इनके कारनामे की पुरानी फाइल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर हाथरस से है, जहां हाथरस कांड का मुख्य आरोपी कोर्ट में पेश किया गया।